दोस्तों, हमारे बच्चे हमारा भविष्य होते हैं और बच्चों को सुसंस्कृत बनाना उनके माता पिता का ही दायित्व और जिम्मेदारी होती है। बच्चा घर में शैतानी करता या उद्दंडता बरतता है तो माँ अक्सर कहती है, आजकल मास्टर लोग स्कूलों में पढ़ाते तो है नहीं, यूं ही निठल्ले बैठे रहते हैं और विद्यार्थियों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसलिए तो देखो ना, लड़का कैसी कैसी शैतानियाँ करना सीख गया है। दूसरों पर दोषारोपण कर स्वयं को निर्दोष साबित करने की प्रवृत्ति हर जगह पाई जाती है। कई मामलों में दूसरे दोषी भी हो सकते हैं, पर बच्चों के संबंध में ऐसा कहना एकदम अपनी लापरवाही का परिचय देना होता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है उसका 80% भाग घर में ही पाया हुआ होता है। वैसे भी बच्चा 4-5 घंटे से अधिक स्कूल में नहीं रहता और शेष समय घर में माता पिता के संरक्षण में व्यतीत करता है। पिता भी उपार्जन निर्वाह व्यवस्था के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही गुजारता है, इसलिए अधिक जिम्मेदारी माता पर ही आती है। अधिक ही नहीं बल्कि पूरी कही जा सकती है। अब तक हुए मनोविज्ञान के शोधों से यह निश्चित हो चुका है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण जीवन का आधार बनकर तैयार हो जाता है। जैसी शिक्षा और संस्कार ग्रहण करता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है, तदनुसार ही उसके जीवन की दिशा और प्रवृत्ति निर्धारित होती है। और 6 वर्ष की आयु तक बच्चा पूरी तरह माता के संरक्षण सानिध्य में रहता है। अतः स्वयं सिद्ध है कि कोई व्यक्ति अच्छा चरित्र और ईमानदार है तो उसका अधिकांश श्रेय उसकी माँ को जाता है, और कोई व्यक्ति बुरा, चरित्रहीन, बेईमान तथा निंद प्रकृति का है तो उसके लिए ज़्यादातर दोषी उसकी माँ को ही ठहराया जाता है। असंस्कृत घरों में बच्चा बाहर से किसी की कोई वस्तु उठाकर लाता है और उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत संभव है कि बच्चा आगे चलकर चोर बन जाए। झूठ बोलने वाले बच्चे बेईमानी, दूसरों के साथ मारपीट करने और उनकी वस्तुएं छीन लेने वाले बदमाशी तथा उच्च श्रृंखलता की दिशा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें छोटी छोटी बातें चरित्र का बहुत बड़ा दोष बन जाती हैं। उस चोर का उदाहरण कई बार दिया जाता है जिसने पकड़े जाने पर अपनी बूढ़ी माँ को बहुत बुरी तरह फटकारा था। वस्तुतः व्यक्ति का भविष्य उसके बचपन से ही आंका जा सकता है कि वह आगे क्या बनेगा और उसका स्वभाव कैसा रहेगा, और इस सब का श्रेय अथवा दोष माता पिता पर आता है। इसलिए कहा गया है कि माँ न केवल बच्चे की जन्मदात्री है वरना उसकी निर्मात्री भी होती है। अपने बच्चों को अच्छा, सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए माता पिता का समझदार और सुशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ के अतिरिक्त शेष सभी सदस्यों को चाहे जिस ढंग से रहना चाहिए। बच्चे के निर्माण में माता की भूमिका प्रथम अवश्य है, किंतु हर परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं जिनसे कि घर का वातावरण बनता है। उनके रहन सहन, व्यवहार और बोलचाल का भी बच्चों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ के सुशिक्षित, समझदार और सुसंस्कारी होने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपना रहन सहन तथा प्रवृत्ति नियंत्रित और अनुशासित रखनी चाहिए। गिने चुने परिवारों को छोड़कर अधिकांश घरों में बच्चों के निर्माण को लेकर न गंभीरता से सोचा जाता है और न सावधानी पूर्वक कोई ध्यान दिया जाता है।